Hello students, welcome back to HK Physics classes. Today we are going to discuss about electric dipole. Electric dipole basically क्या है आपका? It is the combination of two unlike charges. Unlike charges एक हो गया minus q, एक हो गया plus q, separated by a small distance. इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो एक स्मॉल डिस्टेंस है 2a हम यहाँ पर ले रहे हैं. आप यहाँ पे a भी ले सकते हैं. हम 2a इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसका जो सेंटर होता है वो बीच में होता है और बाकी सारे डिस्टेंसेस जब इसकी मेजर की जाएंगी वो सेंटर से मेजर की जाएंगी. तो जब सेंटर से मेजर करेंगे तो ये a और a यूज हो जाएगा आपका. अगर ये पूरा a लेंगे फिर आधा करेंगे तो a/2 आएगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा. तो कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत दिक्कत रहेगा. ऐसा नहीं है कि उससे रिजल्ट नहीं आएगा बट वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए मैंने 2a ले लिया है. और जो a से लेके b ये आपका डाइपोल एक्सिस हो गया. a b आपका क्या हो गया? डाइपोल एक्सिस या एक्सिस ऑफ डाइपोल हो गया. इस डाइपोल एक्सिस की लेंथ कितनी है? 2a, जैसे हमने बोला है स्मॉल. तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या हो गया? इट इज आपका कॉम्बिनेशन ऑफ टू चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस 2. ओके, अब बात आती है इस पे टोटल चार्ज की. टोटल चार्ज ऑन डाइपोल कितना आएगा? टोटल चार्ज ऑन डाइपोल माइनस क्यू प्लस क्यू इज इक्वल टू 0. तो टोटल चार्ज ऑन डाइपोल तो हो गया 0. लेकिन अगर बात करें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल तो वो आपका रहेगा नॉन जीरो. कितना रहेगा? नॉन जीरो. वो आपका जीरो नहीं होगा. हाँ, अगर हम डिस्टेंस बहुत ज्यादा कर दे तो एट सम पॉइंट वो जीरो हो सकता है. इसके बारे में थोड़ा सा अभी देख लेते हैं कैसे होगा. इसमें जो डाइपोल फील्ड आता है जैसे एक सिंगल है प्लस का क्यू, इसके लिए जो फील्ड आएगा इनवर्सली टू स्क्वायर आएगा डिस्टेंस के. लेकिन डाइपोल के लिए ये आता है इनवर्सली टू क्यू. तो जितना डिस्टेंस इसका ज्यादा करेंगे और फील्ड कम होता जाएगा उससे ज्यादा तेजी से डाइपोल का फील्ड रिड्यूस होता है. तो एट लार्ज डिस्टेंसेस या फिर एट लार्ज डिस्टेंस आपका फील्ड जीरो हो जाएगा. ठीक है. दूसरा, इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में इसके क्या क्या आएंगे? H2O डाइपोल का जो एग्जाम्पल रहेगा H2O, HCl, CO2 एटसेट्रा. ये आपके डाइपोल के एग्जाम्पल हो गए. एक और क्वांटिटी आती है आपकी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. क्या आती है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में क्या रहेगा आपका? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज डिनोटेड बाय स्मॉल p. ठीक है. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या रहेगा आपका? इट इज द मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल. ये डाइपोल का स्ट्रेंथ कितना है वो हमें किससे पता लगेगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से पता लगेगा. और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है आपका क्या होता है? It is the product of magnitude of either charge. मैग्नीट्यूड लो इधर चार्ज गया तो माइनस का क्यू ले लो, प्लस का. मैग्नीट्यूड में लेंगे तो सिर्फ मैग्नीट्यूड ही ले, मोड में लेंगे तो मैग्नीट्यूड आएगा विद सेपरेशन बिटवीन देम, या फिर लेंथ जो रहेगा डाइपोल का वो. तो ये आपका आ गया क्या? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. ये हमें क्या बताता है कि कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल कितना स्ट्रेंथ का है. जितना ज्यादा वैल्यू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का रहेगा उतना ही ज्यादा स्ट्रेंथ रहेगा इलेक्ट्रिक डाइपोल का. अब और चीज आएगी इसमें क्या? ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी है. कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी. इसका ऐसा यूनिट क्या आएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का? चार्ज को लिखते हैं कूलम और डिस्टेंस को लिखते हैं मीटर. तो डैश लगाना, अदरवाइज ये सेंटीमीटर की तरह. अगर मैं सिंपल इसे लिखूंगा तो ये सेंटीमीटर की तरह लगेगा.
इसलिए इसको थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए सी डैश लगा देना बीच में, तो ये हो जाएगा कूलम्ब मीटर हो जाएगा। इसके बाद डायरेक्शन की बात आती है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? डायरेक्शन आपकी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की होती है नेगेटिव से पॉजिटिव, ये याद रखिएगा। ये डायरेक्शन आपकी नेगेटिव से पॉजिटिव होती है, किसकी? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की, राइट। एक और चीज आ गई फिर इसमें, लास्ट चीज रह जाती है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया डाइपोल का, उसका सिमेट्री कैसा होगा। नेचर ऑफ सिमेट्री ऑफ डाइपोल फील्ड, नेचर ऑफ सिमेट्री ऑफ डाइपोल फील्ड, नेचर ऑफ सिमेट्री ऑफ डाइपोल फील्ड, ये आपका आएगा सिलेंड्रिकल। कैसा आएगा? सिलेंड्रिकल। डाइपोल अनलाइक चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैंने लास्ट लेक्चर में बताई थी, वो आप उधर से चेक कर लीजिएगा। अनलाइक चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी ड्रॉ होती हैं वो लास्ट लेक्चर में बता दी थी, तो आप वहां जाके देख लीजिएगा। इसके बाद बात आती है एक आइडियल या फिर पॉइंट डाइपोल की। किसकी बात आती है? आइडियल या फिर पॉइंट डाइपोल की। आइडियल या फिर आप कह सकते हैं पॉइंट डाइपोल। अब डाइपोल तो आपको पता ही है क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ अनलाइक चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। तो आइडियल और पॉइंट डाइपोल क्या होगा? ये जो आपका चार्ज है, ये वाला चार्ज गेट्स लार्जर एंड लार्जर, ऐसे इसके साथ करते जाओ, चार्ज गेट्स लार्जर एंड लार्जर। तो ज्यादा से ज्यादा चार्ज कितना लार्ज कर सकते हैं? इन्फिनिटी। एंड सेपरेशन बिटवीन देम बिकम्स स्मॉलर एंड स्मॉलर, वो कितना हो सकता है? 0। कितना हो सकता है? 0। तो अगर ये कंडीशन अटेन हो जाती है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल तो नहीं है, क्योंकि 2a आपका कभी 0 हो ही नहीं सकता, क्योंकि सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ली जाती है। जैसे मान लीजिए ये चार्ज हो गया, स्फेरिक चार्ज हो गया, एक ये चार्ज हो गया, तो सेंटर से सेंटर कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस हमेशा रहेगा ही, तो ये तो 0 नहीं हो सकता है। तो थ्योरेटिकल चीज है, थ्योरेटिकल ये आपका आइडियल या फिर पॉइंट डाइपोल हो सकता है। अगर चार्ज बहुत ज्यादा हो जाए, चार्ज गेट्स लार्जर एंड लार्जर, साइज बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर, तो इन दैट केस आपको एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मिल सकता है। तो इन दैट केस आपका जो डाइपोल मोमेंट रहेगा वो कितना रहेगा? उसका वैल्यू एक आपका फिक्स वैल्यू आ जाएगा, राइट। तो वेरिएबल नहीं रहेगा। तो ये हो गया आपका आइडियल या फिर पॉइंट डाइपोल। अब इसके बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर बेस हम एक दो आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं। पहला आर्टिकल जो है वो है कि फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसको सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल देते हैं हम। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट on axial line due to electric dipole, due to electric dipole। कि हमें क्या फाइंड आउट करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्सियल लाइन के किसी पॉइंट पे, और किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। तो यहाँ पे पहला ये हो गया, दूसरा चार्ज हो गया, इसको हमने लिख लिया A, इसको लिख लिया B, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस Q, और ये हो जाएगा आपका प्लस का Q, ठीक है। बीच में ही सेंटर आ जाएगा आपका O, A से लेके O की डिस्टेंस A, फिर O से लेके B का डिस्टेंस A, ये टोटल डिस्टेंस कितना बताया था आप लोगों को?
2a बताया था। कितना बताया था? 2a। एक्सियल लाइन एक्सिस वाली लाइन होती है, तो मैं इधर राइट साइड पे ले लेता हूँ, आप लेफ्ट पर भी ले सकते हैं। तो इस पे कोई पॉइंट P ले लिया, एट एनी पॉइंट P, जिसका डिस्टेंस सेंटर से कितना है? R है, से R डिस्टेंस। लेट वी हैव अ डाइपोल, ठीक है, विद लेंथ 2a एंड कंसीडर ए पॉइंट P विद डिस्टेंस R फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल एट ऑन एक्सियल लाइन। तो इस पे हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो क्या रहेगा, आप देखिए, तो टोटल निकालने के लिए पहले इंडिविजुअल की वजह से निकालना पड़ेगा। तो पहले निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू A। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू माइनस Q। तो अब ये माइनस का है, अब यहां पे कोई टेस्ट चार्ज प्लस का रखा होगा, ये प्लस का और ये माइनस का, तो नेचर कैसा रहेगा? अट्रैक्टिव। तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी ये, ठीक है, इसे हम लिख देंगे EA। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है ये कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरल फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहाँ पे EA कितना आ जाएगा? 1/4πε0, ये मैग्नीट्यूड में ले रहा हूं मैं, Q माइनस का प्लस हो जाएगा, और डिस्टेंस कितना है इसका? AP स्क्वायर। AP कितना है आपका? ये रहा A और ये रहा P, ये यहां से लेके यहां तक तो R ही है, और ये डिस्टेंस कितना है? A। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? R प्लस A। तो नेक्स्ट स्टेप में ये क्या हो जाएगा आपका? EA इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस A का स्क्वायर, ये फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली अभी दूसरे पॉइंट की वजह से निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q विच इज एट B। तो B पॉइंट पे जो प्लस चार्ज है वो प्लस का है, और P पे भी जो टेस्ट चार्ज प्लस का है, प्लस प्लस क्या करेगा? रिपेल। तो इसकी वजह से फील्ड इधर आ जाएगा, इस लाइन के अलॉन्ग ही आएगा, ठीक है। तो इसको आप इसी के ऊपर बना सकते हैं इस तरीके से, तो आ जाएगा EB। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया देखिए इस पे, EB 1/4πε0, ये तो प्लस का, ये Q अपॉन BP का स्क्वायर। BP का कितना वैल्यू है भाई? सेंटर तक तो R है, इसमें से A घटा दो, इतना ही तो रह जाएगा। BP चेक कर लो, R माइनस A। तो EB कितना आ गया आपका? 1/4πε0 Q R माइनस A का स्क्वायर। तो ये P पॉइंट पे दो फील्ड आ गई, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है ना, और दोनों वेक्टर, एक इधर की तरफ जा रहा है, एक इधर की तरफ जा रहा है, 180 एंगल हो गया। इन दैट केस आपका वेक्टर को क्या कर देते हैं? सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ओके। तो किस में से किसको सब्ट्रैक्ट करें वो क्वेश्चन रह जाता है। तो अब ये आएगा, दोनों की वजह से इकट्ठे निकाल रहे हो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल लिखा जाएगा, क्योंकि दोनों चार्जेस को इकट्ठे ले रहे हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल एट P। तो यहां से अगर देखें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो अभी देखो जिसका डिस्टेंस कम होगा उसका फील्ड ज्यादा होगा। तो A पॉइंट ज्यादा क्लोज है P के या B क्लोज है, तो B पॉइंट जो है, B पॉइंट पे जो चार्ज रखा है वो ज्यादा फील्ड प्रोड्यूस कराएगा, और B पॉइंट पे कौन सा चार्ज है? प्लस का Q, उसकी वजह से जो फील्ड है वो EB है। तो EB ज्यादा हो गया, तो ज्यादा में से कम को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, EB माइनस EA। EB का वैल्यू कितना है? 1/4πε0 Q अपॉन R माइनस A का स्क्वायर
माइनस ई ए का वैल्यू है 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस ए का होल स्क्वायर। कॉमन क्या आएगा, दोनों में Q है ऊपर, 4πε0 भी कॉमन है दोनों में, 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ओके, एलसीएम ले लीजिए। तो r माइनस ए का होल स्क्वायर r प्लस ए का होल स्क्वायर, इधर क्या आ जाएगा, r प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस r माइनस ए का होल स्क्वायर। इतना हो गया, इधर से स्टार्ट कर देते हैं। देखिए ये हो जाएगा e q अपॉन 4πε0। ऊपर वाले को ओपन करिए, पहले ब्रैकेट ऑफ नहीं करना, r प्लस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar माइनस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar। ये प्रॉपर्टी लगा दिया, a माइनस बी का होल स्क्वायर या a प्लस बी का होल स्क्वायर। नीचे वाले में दोनों पे स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, r माइनस ए r प्लस ए दोनों का स्क्वायर कॉमन ले लिया। ठीक है, ऊपर वाले ब्रैकेट को खोलिए, q अपॉन 4πε0 क्या आएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar माइनस बाहर है तो अंदर के साइन सबके चेंज हो जाएंगे, जो माइनस का है वो प्लस का, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। यहां प्रॉपर्टी लग गई, कौन सी प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी होती है a माइनस बी और a प्लस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a की जगह r है और b की जगह a है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर बाहर रहेगा, आर स्क्वायर माइनस का कैंसिल, ए स्क्वायर माइनस का कैंसिल, ऊपर रह गया 2ar प्लस 2ar, तो हो जाएगा q इंटू 2ar और 2ar कितना हो जाएगा 4ar, नीचे रह गया 4πε0 और ब्रैकेट में आ गया आपका आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर, ये आ गया। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने लिख दिया E इज इक्वल टू Q इंटू 2a। ठीक है, ये 4 का 2 यहाँ ले लिया, एक 2 रह गया, इंटू 2r इंटू 2r अपॉन में 4πε0 आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये जो मैंने ब्लू पेन से लिख दिया, ये आपका क्या डाइपोल मोमेंट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया आपका फाइनली, ये हो गया P इंटू 2r, P इंटू 2r अपॉन में 4πε0 आर स्क्वायर ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एट एनी पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल निकल आया। अब इसमें भी केस कर सकते हैं शॉर्ट डाइपोल के लिए, शॉर्ट डाइपोल के लिए। अब एक तो डाइपोल का लेंथ वैसे ही स्मॉल होता है और शॉर्ट डाइपोल आप ले रहे हैं तो 2a और ज्यादा स्मॉल हो गया, तो 2a आपका वेरी स्मॉल, तो a और भी ज्यादा स्मॉल हो गया, a क्या हो गया वेरी वेरी स्मॉल। तो a इज वेरी वेरी स्मॉल देन r। ठीक है, तो a कैन बी नेग्लेक्टेड। अब जो चीज नेग्लेक्ट करते हैं उसे क्या लेते हैं हम, जीरो। तो यहां जीरो पुट करेंगे, तो E का कितना वैल्यू आ गया, P इंटू 2r अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर, ये तो जीरो हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस जीरो आर स्क्वायर, और इसका
होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा P इंटू 2r अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r की पावर 4, एक r से एक r कट गया 3 आ गया। तो फाइनली आपके पास फील्ड कितना आ गया, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r क्यूब। ये शॉर्ट डाइपोल की वजह से आया ये वाला, किसकी वजह से, शॉर्ट डाइपोल की वजह से। और आप यहां से देखें कि E आपका इनवर्सली आ गया r क्यूब के, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि डाइपोल का जो फील्ड है वो वेरी करता है इनवर्सली टू r क्यूब रादर देन इनवर्सली टू r स्क्वायर, जो कि एक पॉइंट चार्ज देता है। ठीक है, तो ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब जो दूसरा आर्टिकल है वो आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन। कौन सा लाइन, इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो उसमें क्या करेंगे, उसमें देखिए वापिस से आप एक डाइपोल लेंगे। लेट वी हैव ए डाइपोल with the charges minus q and plus q separated by a small distance 2a। ये ले लिया आपने a पॉइंट जिसपे माइनस q रखा हुआ है, और ये ले लिया b पॉइंट जिसपे क्या रखा हुआ है, इस पे तो रख दिया हमने प्लस का q, सॉरी माइनस का, और इस पे रख दिया हमने प्लस का q। इसका सेंटर O, ये डिस्टेंस कितनी हो गई a, ये डिस्टेंस कितनी हो गई a। टोटल डिस्टेंस एक्सियल लेंथ कितनी होगी डाइपोल की, डाइपोल एक्सिस की लेंथ सॉरी 2a। ये इक्वेटोरियल लाइन है वाली, इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो यहां पे कोई पॉइंट ले लिया P, कितना डिस्टेंस पे, R पे। तो वही सीन क्रिएट होगा, पहले माइनस क्यू की वजह से निकालेंगे फिर प्लस क्यू की वजह से निकालेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू माइनस क्यू, ठीक है, तो कितना आएगा E A। तो पहले इसकी क्या बना ले, एक्सिस बना ले। एक्सिस क्या बनेगी, तो अब ये प्लस का है माइनस का, इस पे टेस्ट चार्ज प्लस का रखा हुआ है, तो प्लस माइनस क्या करता है, अट्रैक्ट। तो आपका ये आ गया E A, और ये डिस्टेंस कितनी रहेगी ये वाली, ये A है, ये R है, ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, तो ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज कितना Q, डिस्टेंस कितना है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा। तो E A कितना आ गया आपका, E A आ गया आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया। अब इसमें क्या है कि देखिए ये थीटा पर है। अब डाइपोल एक्सिस कौन सा, ये डाइपोल एक्सिस ये है, तो पॉइंट यहां चला गया। तो रेफरेंस पॉइंट अगर यहां है और पॉइंट आपका वहां है, तो हाँ रेफरेंस पॉइंट इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ये हो गया, ये थीटा, तो ये भी थीटा। अब जिसके साथ एंगल बनाता है टूटता है कॉस में, तो ये तो हो जाएगा E A cos थीटा, और परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा E A sin थीटा। ठीक है, अभी दूसरा आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस का Q। इसका बनाइए आप, लाइन ज्वाइनिंग ये हो गया।
ये प्लस का प्लस प्लस क्या करेगा, रिपेल। तो अलोंग द जॉइनिंग लाइन जॉइनिंग ये रिपेल कर जाएगा, ये हो जाएगा ई बी। कितना हो जाएगा, ई बी। तो ये डिस्टेंस भी कितना आएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, निकालिए इसको। तो ई बी कितना आ गया आपका 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू, डिस्टेंस हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया। तो ई बी कितना आ गया 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये सेकंड इक्वेशन। अगर फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को देखें तो ई ए बराबर ई बी ही आ गया है, देखिए सेम वैल्यू आ गई, ठीक है ना। और इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको मैंने मान लिया ई से, क्या मान लिया, ई। तो अभी देखिए ये सेम पॉइंट पर है, तो ये एंगल भी दोनों सेम बना रहे होंगे क्योंकि सेम डिस्टेंस है ए बी। तो ये कितना बन गया, थीटा। ठीक है, जितना एंगल ये होता है पैरेलल लाइंस कट कर रही है, ये थीटा। तो इसके साथ क्या आ जाएगा, ई बी कॉस थीटा, और ऊपर की तरफ क्या आ जाएगा, ई बी साइन थीटा। अब वाई एक्सिस पे देखिए, ई बी साइन थीटा ऊपर है और ई ए साइन थीटा नीचे है, और ई और ई बी दोनों इक्वल है, साइन थीटा इक्वल हो गया। तो ई बी साइन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, ई ए साइन थीटा के। These are acting opposite to each other, so they will cancel out each other. They will cancel out each other. क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे के ऑपोजिट एक्ट कर रहे हैं और इक्वल इन मैग्नीट्यूड है। ठीक है, जब हम कंपोनेंट्स ले रहे हैं तो रिजल्टेंट को हमें लेने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास 4 कंपोनेंट है, साइन वाले 2, कॉस वाले 2। तो साइन वाले तो हट गए, अब बचे कॉस वाले। और कॉस वाले कौन से एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे, एंड बोथ वेक्टर्स आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन। तो रिजल्टेंट फील्ड कितना आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। अभी डाइपोल आएगा क्योंकि दोनों चार्जेस इकट्ठे ले गए। तो E कितना आ जाएगा, ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा। ई ए और ई बी इनको हमने क्या ले लिया, ए। ठीक है, ये पूरा ई नहीं है, मतलब इस ई ए और ई बी को हम सिर्फ ई लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ई इज इक्वल टू दिस। तो हो जाएगा ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा, कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ ई कॉस थीटा, राइट। ट्वाइस ऑफ ई कॉस थीटा हो गया। कॉस थीटा निकाले यहां से, तो यहां से कोई भी ट्राइंगल ले लेते हैं, जैसे ले लिया पी ओ बी, ट्राइंगल पी ओ बी, राइट। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपन हाइपोटेनस। बेस कितना होगा, ओ बी, हाइपोटेनस कितना होगा, पी बी। ओ बी कितना है, ए, पी बी कितना है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2 अंडर रूट जिसे कहते हैं। तो लिखिए वैल्यू, ठीक है इतना। ई कितना हो गया, 2। ई का वैल्यू कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यह आ जाएगा ए कॉस की वैल्यू यहां से। ठीक है, अब ऊपर देखिए आप, ऊपर क्या चीज बन के आ गई है आपकी, Q इंटू 2a है ऊपर, है ना, ये मल्टीप्लाई करिए अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी पावर 1 इसकी पावर हाफ, कितने हो गए, 3/2। ये आपका आ गया E। इसको क्या लिख देंगे, P लिखिए, इसको आ जाएगा P,
क्योंकि ये डायपोल मोमेंट है। Q इंटू 2a क्या होता है? डायपोल मोमेंट। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, ये आपका इक्वेटोरियल लाइन पर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया ड्यू टू डायपोल। ठीक है, अब केस आता है शॉर्ट डायपोल का। अच्छा, इसमें डायरेक्शन क्या होगी? अलोंग पी ए, ये पी और ए की तरफ अलोंग पी ए, ऐसे एक्जेक्ट वाले में निकाल लेना, इसमें अलोंग ए भी आएगा, इधर की तरफ था जो ए भी आएगा, या अलोंग बी भी लिख सकते हैं उसमें। तो शॉर्ट डायपोल के लिए टू ए इज वेरी वेरी लेस देन आर, तो ए क्या हो जाएगा? वेरी वेरी लेस देन आर। तो ए कैन बी नेग्लेक्टेड, ए को नेग्लेक्ट करेंगे, आर रखना पड़ेगा 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया? P 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर की पावर 3/2, आर स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगा, आर स्क्वायर इंटू 3/2, 2 से 2 कट गया, आर क्यूब आ गया, तो यहाँ बच गया आर क्यूब। तो देखिए ये आपका आ गया इक्वेटोरियल लाइन की वजह से। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें इक्वेटोरियल भी इनवर्सली है आर क्यूब की। ठीक है, तो ये आपके दो रिजल्ट आ गए, इक्वेटोरियल लाइन के भी और एक्सियल लाइन के भी। अब हम चाहें तो इक्वेटोरियल को और एक्सियल लाइन को कंपेयर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ई एक्सियल आया था आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ट्वाइस ऑफ पी अपॉन आर क्यूब। ठीक है, ई इक्वेटोरियल कितना निकाला आपने? इक्वेटोरियल निकाला आपने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यूब। अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें, क्या कर दें? डिवाइड कर देंगे तो ये तो कैंसिल हो गया, आर क्यूब से आर क्यूब, पी से पी, तो ई एक्सियल अपॉन इक्वेटोरियल कितना आ गया? 2/1। एक तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या लिख सकते हैं? ई एक्सियल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इक्वेटोरियल, एक ये हो गया। और एक तीसरा तरीका और है, ई एक्सियल रेशियो इक्वेटोरियल हो जाएगा 2:1। ये 1 नंबर का क्वेश्चन आपका बोर्ड में बन सकता है। ठीक है, आई होप यू लाइक द वीडियो एंड द मेथड टू। If you guys have any kind of queries or doubt, you can comment down and ask. जो न्यू है हमारे चैनल पे, जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं या फिर जो देख रहे हैं लेकिन लाइक नहीं कर रहे हैं, प्लीज वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।